Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well. So now basically we all are going to read BLS. What is offenses against marriage? So let's start. अब हम यहाँ पे ये स्टार्ट करने वाले हैं गाइस कि ऑफेंस क्या होता है मैरिज के अगेंस्ट, जो कि आज के टाइम में बहुत से आपने अभी देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी लेडी को ही ऑफेंसेस झेलने पड़ते हो। अभी आपने एक रिसेंट केस सुना होगा, बहुत वायरल हो रहा है, अतुल सुभाष। वो भी एक मैरिटल ऑफेंसेस है, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के अगेंस्ट ही आता है वो भी, उसमें जेंडर इफेक्ट नहीं करता। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। सो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विदाउट विच नो सोसाइटी बी इमेजिन। सो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैरिज जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बिना सोसाइटी इमेजिन नहीं कर सकती। मैरिज जो है अनसिविलाइज्ड को सिविलाइज्ड में कन्वर्ट करती है। एंड जो मैरिज है वो एक पार्टीज को, मतलब जो जो दोनों पार्टीज है ना, उनको स्टेटस प्रोवाइड करती है। जो मैरिज इज मेड मोर देन फिजिकल रिलेशन एज इट इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू पार्टनर्स, फैमिली एंड सोसाइटी। जो मैरिज है वो एक फिजिकल रिलेशनशिप से ज़्यादा जो रिलेशनशिप होते हैं वो उनको इस्टेब्लिश करती है बिटवीन टू पार्टीज एट फैमिली एंड सोसाइटी के बीच। जो नंबर ऑफ ऑफेंस है, मतलब इन मैरिजेस के जो कर्टेंस होता है मैरिज के, उनके अगेंस्ट ही, उनके बिहाइंड ही वो चीज़, मतलब ऑफेंसेस किए जाते हैं, कमिट किए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफेंसेस होने लगे हैं हमारे मैरिज में। हमारे शादी के बाद लड़कियों को सहना पड़ता है, इवन आजकल तो लड़कों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। अडल्ट्री हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मैरिटल रेप हो गया, अब्यूज़ हो गया, क्रूल्टी हो गई, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं। गाइस एज मैरिज इज इमोशनल यूनियन, जहाँ जो मैरिज है वो एक इमोशनल यूनियन है जो अफेक्ट करता है दोनों पार्टीज की। मेंटली भी अफेक्ट करेगा वो, इमोशनली भी अफेक्ट करेगा। हाँ, कभी कभार वो एज वेल एज साइकोलॉजिकली भी वो करता है वो उसको अफेक्ट। जो मैरिज है वो एक तरीके का नीड है हमारी सोसाइटी की। ओके गाइस, जो लेजिस्लेचर है उसने बहुत सारे ऐसे लॉज इनेक्ट्स करे हैं, उनको लॉ को इनेक्ट्स करा है उन्होंने, लेजिस्लेचर ने, जिसकी वजह से हम अपने मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जुडिशरी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉ। एंड देन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी जुडिशरी है वो एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है इनके इन्फोर्समेंट में। ओके गाइस, प्रिवेंशन ऑफ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, जो लॉज हैं और उनके प्रिवेंशन है मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के, उसकी उन सबको बनाने में, उनको इन्फोर्समेंट करने में मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने, जुडिशरी ने एक बहुत ही विचुअल रोल प्ले करा है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है गाइस? मैरिटल रेप, जैसे कि आप जानते हैं विवाह के बाद रेप या विवाह के पश्चात रेप हो जाना। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, फिजिकल रिलेशन, शादी में होने के बावजूद भी आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अपवाद, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, इन्फोर्समेंट एक्स्ट्रा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। इन हिंदूज जो मैरिज है एक हॉली यूनियन है बिटवीन टू पर्सन हु टेक 7 डाउन एज अ विटनेस टू द स्कार्ड फायर विच इज डीप टू फॉर्म ऑफ गॉड। जिसमें हिंदुओं में ऐसा होता है कि इसको होली यूनियन माना जाता है, दो पर्सन्स के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, जो कि 7 फेरे लेते हैं, 7 डाउन्स लेते हैं, भगवान को विटनेस मानते हो, उस अग्नि को विटनेस मानते हो कि जिसको वो भगवान मानता है। फॉर मोस्ट पीपल इन इंडिया मैरिज इज़ वन टाइम इवेंट इन लाइफ। बहुत सारे पीपल्स के लिए मैरिज एक वन टाइम है। मैरिज इज अ बॉन्ड ऑफ 7 बर्थ, और मैरिज उनका बॉन्ड बन जाता है 7 बर्थ्स के लिए, 7 जन्मों के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए वो उस मैरिज को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। एंड एक बार कहा गया है, वंस इट इज़ टाइड इट कैन नॉट बी अनटाइड। अगर एक बार बन जाए तो फिर इसको कभी नहीं छुड़ाया जा सकता।
A great marriage is not when the perfect couple comes together, it is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. मैरिज ये नहीं है गाइस कि तुम परफेक्ट हो जब भी तुम सामने वाले से शादी कर रहे हो कि इवन इफ वो भी परफेक्ट है, बट मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि तुम किसी से उसकी इम्परफेक्शन देखते हुए भी शादी कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो कि फिर उसके साथ रह के यू बोथ आर लिव टुगेदर and enjoy your differences. Okay guys, मुस्लिम्स में कहा गया है मैरिज इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने बोला है कि मैरिज इज माई सुन्ना। उनका कहना है कि मैरिज उनकी में सुन्ना कही जाती है, एंड whoever does not follow my सुन्ना has nothing to do with me। और जो मेरी सुन्ना को फॉलो नहीं करेगा, जो मेरी सुन्नत को फॉलो नहीं करेगा, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। गेट मैरिड फॉर आई एम हेटेंड बाई योर ग्रेट नंबर्स बिफोर द नेशन। ओके गाइज, उन्होंने कहा कि शादी करो, मैरिज करो, एंड आई एम हर्टेंड बाई योर ग्रेट नंबर्स। इस नेशंस के बाद भी, नेशन से पहले भी। In ancient time, marriage is sacramental in nature. However, woman was considered as a property of man, and they treat women according to their wishes. Sati pratha, prostitution, demand of dowry, child marriage, polygamy, cruelty, abuse, assault, etc. एंशियंट टाइम में जो मतलब मैरिज जो होती थी ना, उसको एक तरीके से प्रॉपर्टी के, वुमेन को एक प्रॉपर्टी के टाइम की तरह कंसिडर किया जाता था। आप लोगों को भी पता है प्रॉपर्टी के, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी करा लो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसका। तो उन लोगों ने उसको सती प्रथा में, प्रोस्टिट्यूशन में, दहेज प्रथा में, चाइल्ड मैरिज कर देना छोटी छोटी लड़कियों की, पोलोगामी स्टार्ट हो गया, क्रूरलिटी, अब्यूज, असॉल्ट, बहुत से ऐसे उनके साथ बहुत बुरा करने लगे गाइस। दैट्स वाई जो ऑफेंसेस हैं स्टार्ट हुए अगेंस्ट वुमेन के। Due to the advancement of science, technology and time, marriage becomes sacrament, come contractual in nature. वो sacrament कम contractual बन गई nature में। The exploitation of women used to happen even earlier. जो exploitation हुआ था women के साथ वो बहुत हुआ था, जिसकी वजह से अभी भी only it way has changed. In today's time, not only women but also men suffer from matrimonial offenses. जो इन टूडेज टाइम में जो वुमेन है ही नहीं, मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि सिर्फ बस इसकी आज के टाइम में सिर्फ लेडीज ही नहीं, आज के टाइम में जेंट्स भी, पुरुष भी बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं। और जैसे कि अभी रिसेंट केस है तो सुभाष का है, जिसमें वो अपनी बीवी की क्रूरटी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैसे कि आप भी बहुत मीम्स, रील्स वगैरह सब देखते होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी न्यूज़ वायरल हो रही है। तो यही का एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं, क्रूरटी है, असॉल्ट है, अब्यूज़ है, चाइल्ड मैरिज कराना, दहेज प्रथा हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अडल्ट्री, बिगामी, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, वुमेन ट्रैफिकिंग, तस्करी करना वुमेन के साथ, फीमेल फोर्टिसाइड, उनकी डेथ कर देना, महिला हत्या, डिजर्शन, भाग जाना छोड़कर, मॉक एंड वैलिड मैरिज, मैरिटल रेप, प्रोविजंस रिलेटिव टू मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस। Time to time, Parliament enact different act provision relating to this offence। बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट में इनैक्टमेंट करे हैं, जनरल लॉ बनाए हैं, स्पेशल लॉ बनाए हैं। जनरल लॉ में तुम देख सकते हो गाइस, इंडियन पीनल कोड 1860 में, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, द इमोरल ट्रैफिक, प्री कंसेप्शन, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Special Marriage Act 1954, the Prohibition of Child Marriage Act 2005, एंड स्पेशल लॉ जो है मैरिज से रिलेटेड वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड मुस्लिम लॉ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनके इनैक्टमेंट थे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं हम